हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोविया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पहले सबसे पहले हम समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जो आज तक आपने सबसे पहले पढ़े होंगे, तो सबसे पहले पढ़े होंगे आपने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक आपने पढ़े होंगे। फिर आपने पढ़े थे कुछ इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले भी आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, इंटीजर्स से पहले आपने पढ़े होंगे होल नंबर्स। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आपने पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपने लिखे पॉजिटिव नंबर्स एंड साथ में इंक्लूड किया आपने नेगेटिव नंबर्स, राइट। उसके बाद इंटीजर्स के बाद आपने पढ़े थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से? P/Q फॉर्म वाले। और फिर आपने पढ़े इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कौन से? आपने रूट में P वाले, वे P इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब तक आपने ये पढ़े और आपने इन सबको मिलाकर, मेनली रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिलाकर आपने पढ़े थे रियल नंबर्स, जो आप लोग बोलते हो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आते हैं, राइट। इनसे आगे की बात करते हैं। अब तक आपने 10वीं क्लास तक जो आप पढ़ के आए हैं वो ये नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया टॉपिक आ गया, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को देख के डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके पढ़े हुए नंबर्स हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते क्या हैं? एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म z equals to a plus iota b is called complex number। देखिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो नंबर आ रहा है उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्लियर है? अब ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? होता क्या है? अब दिमाग में बच्चों के आते हैं कि सर ये नया टाइप का नंबर पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये आई जैसा सिंबल ये जो लगा है क्या है? तो अब पहले इसकी डेप्थ में जाके पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आई कहाँ से। सबसे पहले ये देखिए, आपने 9th क्लास से ये पढ़ना सीखा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसका आप अलग नाम जानते हैं, एक स्टार्टिंग में बात करते हैं तो इसे आप एब्सीसा के नाम से पढ़ते हैं और इसे आप ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर मैंने माना कि ये कोई पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया कोई भी 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो x की वैल्यू इसमें 3 आती है, y की वैल्यू 4 आती है। तो इस तरह के किसी भी पॉइंट को, ये जो पॉइंट हमारे सामने कार्टेशियन प्लेन में आ रहा है, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मेनली ये पॉइंट ही क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मत समझिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन प्लेन में आने वाला हर एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये कोई नया नंबर नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि आपको ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ा। 9th क्लास में जितने भी कार्टेशियन प्लेन के हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सभी क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आप कहते हैं ये किस तरीके से फॉर्म बनी, अब इसे बताते हैं। अभी आपने 10th क्लास में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। 10th क्लास में हम आप सभी ने पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, d = b² - 4ac। अगर ये लेस देन 0 आ जाता था, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो आप लिखते थे नो रियल रूट्स। क्लियर? तो अब इसके कोई रियल रूट नहीं होते थे, तो हम इसे सॉल्व करना छोड़ देते हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद नेगेटिव नंबर्स का जो रूट है, वो भी निकालना सीखेंगे। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, ठीक है, रियल नंबर्स में नहीं आता है। तो ये जो सारी कहानी है ये सिर्फ इसलिए है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इसलिए हैं कि हमें नेगेटिव नंबर्स का रूट मिल सके। क्लियर? तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में जितने भी नंबर आते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए आगे स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जैसे बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z = a + iota b। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. A is called real part and B is called imaginary part. अब बात करते हैं कि ये आया किस प्रकार से. हम लोग जानते हैं आयोटा कहाँ से आया कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होता है इसकी वैल्यू को हमने माना आयोटा. इसे हम बोलते हैं क्या, इस आई को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोटा. ठीक है, आयोटा. ठीक है, और अब हम इससे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी. एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो -1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो क्या बन गया, दिस इज आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा. एंड एक बार और मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा. दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 into minus iota square, that is again -1 into -1, that equal to +1. that means iota की पावर 4 equal to 1. तो हमें इससे टोटल ना करके मेन कहानी क्या मिली कि हम लोगों के पास आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1. ये मेन कहानी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की. क्लियर. अब इसमें पता लग गया ये क्या है, हमने ये पहले ही बता दिया, कार्टेशियन प्लेन में आने वाला कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है. तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप लोग सभी लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम इसे थोड़े से अलग नाम से और कुछ अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अलग अलग नई तरीके की. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बात करें आयोटा की पावर 18 कितना होगा. तो देखो जैसे हम आयोटा की इसको ब्रेक करना जाएं, आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर. तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 18 को क्या किया है, 18 को डिवाइड किया है किससे, 4 से. 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 2. तो मैंने क्या लिखा, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 4, 4 इंटू 4 16 इंटू रिमाइंडर आयोटा की पावर 2, तो टोटल में 18 हो गया. ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है. आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1. तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 4 इज 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1. तो ओवरऑल वैल्यू इज -1. क्लियर. ये हमें पता लग गया है कि आयोटा की पावर 18 को हम क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे. तो चलिए आयोटा की पावर 27 को हम क्या बोलते हैं, तो देखो फिर से 27 पावर है, इसे डिवाइड करेंगे किससे, 4 से. क्लियर. 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर इज 3. तो किस तरीके से लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 3. तो हम जानते हैं दैट इज आयोटा की पावर 4 इज 1, इज पावर 6 इंटू आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. तो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज माइनस आयोटा. तो आयोटा की पावर 27 इज माइनस आयोटा. इस प्रकार से हम आयोटा की कोई भी पावर सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अब मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 2025. ठीक है, आयोटा की पावर छोटी छोटी कितनी भी बड़ी पावर हो सबको हम क्या करेंगे, 2025 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से. 4 5 ज़ा 20, दैट इज 2 0 5 6 पे 24, रिमाइंडर इज 1. तो देखो ज़रा इसे क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और इसकी होल पावर में जो भी कोशेंट आया 506 इंटू में रिमाइंडर आयोटा की पावर 1, दैट इज आयोटा की पावर 4 इज 1 की पावर 506 इंटू आयोटा. तो इसका ओवरऑल आंसर हो गया आयोटा. मीन्स आयोटा की पावर 2025 लिखें या आयोटा लिखें, दोनों एक ही बात है. इज दैट क्लियर. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा. ठीक है, चलो तो आगे बढ़े. अभी हमने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि z इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है. मैंने बोला एक कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है. दूसरा एक उसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2. ठीक है, ये दो नंबर है. इन दोनों का रियल पार्ट क्या है,
रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, दोनों का पार्ट रियल पार्ट क्या है, A1 एंड A2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज B1 एंड B2। अब कहानी क्या है कि A की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या कहेंगे इन दोनों में ही, A1 इफ A1 इक्वल्स टू 0, इफ A1 इक्वल्स टू 0 देन इसका मतलब Z क्या हुआ, Z1 क्या हो गया, आयोटा B1, दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और अगर मैं कहूं इफ B1 इक्वल टू 0, अगर B1 की वैल्यू 0 हो जाए तो मैं कहूंगा Z1 इक्वल्स टू A, भाई B की वैल्यू 0 होगी, B1 की वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू सॉल्व होकर क्या हो जाएगी 0 A, तो A इज प्योरली रियल। जैसा कि हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में, जैसा कि हम समझते हैं अगर y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पर, x, 0, दैट इज रियल नंबर, जिसे हम रियल लाइन के नाम से जानते हैं, रियल लाइन पर आने वाला पॉइंट रियल नंबर। और ये जो हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस का पॉइंट जो आता है वो किस प्रकार का आता है, 0, y, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी लाइन। तो अगर y एक्सिस के ऊपर का कोई पॉइंट है तो हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, और अगर दोनों में ही नॉन जीरो है, ना a की वैल्यू 0 आई है ना b की वैल्यू 0 आई, तो हम बोलते हैं z इक्वल टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये दोनों नंबर, ये जो दो नंबर्स है Z1 और Z2, ऐड किस प्रकार से होते हैं, ऐड करने के बारे में बात करते हैं। इफ Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, देन Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। किस प्रकार से, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। तो क्या करते हैं, इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया जाता है, A1 प्लस A2 तो रियल पार्ट है इकट्ठा, और इसमें से आयोटा कॉमन लेके B1 प्लस B2। तो हमने ये देखा कि हमारे पास Z1 प्लस Z2, मैं कहता हूँ कोई Z3 बना, तो इसे मैं बोल सकता हूँ दैट इज A3 प्लस आयोटा B3। मीन्स ये पार्ट इसका A1 प्लस A2 रियल कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये आगे हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में भी इसी प्रकार से होता है, सब्ट्रैक्शन में भी इसी प्रकार से होता है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट्स में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप कर रहे हैं तो इस तरीके के नंबर में, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि रियल पार्ट है कौन सा। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर कई फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में दे दिए जाते हैं, कई बार बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे जनरल फॉर्म में लाया जाएगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाया जाएगा और फिर उसके आगे के काम किए जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसके आगे के पार्ट बात करते हैं। आगे के पार्ट हम बोलते हैं एक नया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं z बार के नाम से, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस कार्टेशियन प्लेन में आने वाले पॉइंट की मिरर इमेज। मिरर इमेज किस प्रकार से? विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की, इस कार्टेशियन पॉइंट की, इस ऑर्डर पेयर की मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या करती है? जैसे देखिए, अगर मैं कहूं ये हमारे पास रियल लाइन है, इसको मैं मिरर मान लेता हूं, और यहां पर कोई पॉइंट है इस प्रकार का, मैं कहता हूं कोई भी नंबर लिख देता हूं 5,6। तो अगर मैं इसकी इमेज इसको मिरर मान करके ढूंढूं
तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? ऑब्वियसली बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। इसको मिरर माना है तो इतनी दूरी पर ये इमेज बनेगी। तो ये इमेज किस प्रकार की, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, एंड वाई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मीन्स वाई एक्सिस का जो एलिमेंट है, जो वाई की वैल्यू है, उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है। इसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट यहाँ है -3,4 है, तो इस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ बनेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, नेगेटिव ही रहेगी, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर से नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स होता क्या है, इसमें जो आयोटा वाली टर्म होती है, ये जो आयोटा वाली टर्म है, इसका साइन चेंज कर दिया जाता है। चेंज किस प्रकार से? अगर a प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है तो a माइनस आयोटा बी उसे लिख दिया जाता है। क्लियर है? अगर यही बात इस तरह की, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार का है, मैं कह रहा हूँ z = 3 + 4 आयोटा है, तो उसे क्या लिखा जाएगा? z बार में 3 - 4 आयोटा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार का है -3 - 4 आयोटा, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या लिखा जाएगा? -3 + 4 आयोटा। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स का साइन ही चेंज किया जाता है, और किसी टर्म का साइन चेंज नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें पता लग गया। डन। चलिए आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं मॉड्यूलस की। किसकी? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या? तो मॉड्यूलस बोला जाए, मोड बोला जाए, मैग्नीट्यूड बोला जाए, तीनों एक ही बात है। अब कहेंगे सर ये नई चीज कहां से आ गई? अभी तो कार्टेशियन प्लेन में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये भी आप पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्लेन में आपने डिस्टेंस निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 और 6, 5,6, जिसे आप लिखते हो 5 + 6 आयोटा। इस पॉइंट का, अगर मैं इस पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे x एक्सिस y एक्सिस मिलते हैं? दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस d √5 का स्क्वायर 25 - +6 का स्क्वायर 36 √61, ये आएगा। 5 - 0 का स्क्वायर 6 - 0 का स्क्वायर करके करते हैं। तो इस पॉइंट से ओरिजिन के डिस्टेंस को आपने √61 लिखा। दैट 61 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ z। दैट इज कॉल्ड मोड z। मैग्नीट्यूड इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोड z बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ z बोले, मॉड्यूलस ऑफ z बोले, तीनों एक ही बात है। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस निकल करके आता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो ये आप समझ में आ गया। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि मोड z कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मॉड्यूलस ऑफ z, इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो हम लोग क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? आयोटा को इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते, आयोटा इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि हम दोनों क्या करते हैं? मैग्नेट इसका सिर्फ मॉड्यूलस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें आयोटा की वैल्यू नहीं आएंगी। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में आयोटा नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो मैग्नीट्यूड तक समझ में आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैग्नीट्यूड के। इफ z = 3 + 4 आयोटा, देन व्हाट इज द मोड z? मोड z आप जानते हैं a की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। कितना हुआ? 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, दैट इज √25। 25 का रूट हो गया 5। दैट 5 इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और लिख करके देखते हैं। z = 3 - 3 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। कितना हो गया? +3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9 एंड -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, दैट इज √18। क्लियर है? तो हम इसका रूट लिख सकते हैं 3√2। दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला। अब बात करते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर
ये तो हमने मैग्नीट्यूड अगर सीधे सीधा मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म दी हुई है, तब तो आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे तरीके से दिए हूँ, दूसरी फॉर्म में लिख करके दिए हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपॉन 2 प्लस आयोटा, ठीक है। इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, तो क्या करें? तो हम कहते हैं कि सबसे पहले काम कि अपॉन में जो भी आयोटा है, अपॉन में जो भी आयोटा वाली टर्म है उसमें से आयोटा को खत्म करना है। अब बात करते हैं आयोटा को किस प्रकार से खत्म करते हैं। तो अपॉन में अगर आयोटा की टर्म कोई इस प्रकार की प्लस माइनस में आ रही है तो उस टर्म का साइन चेंज करके, जैसे 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम रैशनलाइजेशन करते थे, जैसे रूट को हटाने के लिए बात करते थे, उसी प्रकार से आयोटा को भी रिमूव किया जाता है। कैसे? इससे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर इज a प्लस बी माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारे पास टर्म बनी 6 माइनस का 5 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड माइनस इज 1 माइनस इज प्लस। तो हमारे पास टर्म बनी 6 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 5। तो अगर मैं इसे अलग अलग लिखूं तो क्या आएगा, 5 अपॉन 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन 5। तो देखिए इससे ये कट गया, कितना आया 1, इससे ये कट गया, कितना आया 1। तो आंसर आया 1 माइनस 1 आयोटा। तो आपको पता लगा रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। क्लियर? तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट क्या निकलेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। क्लियर है? तो आई होप आपको मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया होगा, ठीक है।